हेलो विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग प्रसिद्ध गुफा जोगीमारा के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुफा है। जोगीमारा यह ऐतिहासिक काल की प्रथम गुफा है। तो ऐतिहासिक काल की प्रथम गुफा कौन सी है? वो है जोगीमारा। ऐतिहासिक काल की प्रथम गुफा अब ये ऐतिहासिक काल में किस काल की है? तो ऐतिहासिक काल में ये पूर्व मध्यकाल की गुफा है। पूर्व मध्यकाल की गुफा। पूर्व मध्यकाल की गुफा है। अब ये स्थित कहाँ है? तो प्राचीन समय में ये गुफा मध्य प्रदेश में स्थित थी, परंतु वर्तमान समय में ये गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्राचीन समय में कहाँ थी? प्राचीन समय में मध्य प्रदेश में, परंतु वर्तमान समय में ये किस राज्य में है? तो राज्य छत्तीसगढ़। जिला कौन सा है? सरगुजा जिला है। और सरगुजा जिला से जोगीमारा की दूरी कितनी है? क्योंकि कभी कभी प्रश्न दूरी से भी पूछ लिया जाता है कि सरगुजा से जोगीमारा की दूरी कितनी है। वो है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर सरगुजा से जोगीमारा की दूरी है। यहाँ पर नदी कौन सी है? तो नदी नर्मदा नदी है। धर्म कौन सा है? किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इस गुफा का समय क्या है? तो 300 ईसा पूर्व इसका समय है। और ये किस शासक के काल में थी? शासक कौन सा था? शासक मौर्य शासक अशोक। अशोक के काल की है ये गुफा। इस गुफा की माप क्या है? तो 10 गुणे 6 गुणे 6 इस गुफा की माप है। और घन फीट में बात करें तो 360 घन फीट। ये गुफा बहुत छोटी और बहुत सकरी गुफा है। यहाँ का धरातल क्या था? तो यहाँ के जो धरातल थे वो खुरदुरी दीवार थी। और छत, यहाँ के जो चित्र बने हैं वो छत पर बने हैं। ये गुफा बहुत सकरी गुफा थी, बहुत छोटी गुफा थी। यहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं वो छतों पर बनाए गए हैं। तो इसके सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बनते थे वो शैल चित्र कहलाते थे। वो पत्थरों पे चित्र बनते थे तो शैल चित्र कहलाते थे। फिर आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो चित्र बनाए जाते थे वो पात्रों पर और बर्तनों पर बनाए जाते हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक काल में चित्र बनाए जाते हैं वो चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। वो चित्र छत पर और दीवार पर बनाए जाते हैं। लेकिन
यहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं वो छत पर बनाए गए हैं। तो भारत में भित्ति चित्रण की यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत में भित्ति चित्रण की जो शुरुआत होती है वो इसी गुफा से होती है, जोगीमारा गुफा से होती है, जो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत। भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत जोगीमारा गुफा से होती है। पृष्ठभूमि यहाँ की कैसी थी? पृष्ठभूमि तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर चित्र बनाए गए हैं। दीवारें यहाँ की खुरदुरी थी, तो वही दीवारें खुरदुरी थी, उसी को छुड़ा करके ये चूना लगा, सफ़ेद चूना लगा करके उसी पे चित्रकारी की गई है। पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की थी। हाशिया कैसा था? तो हाशिया पीले रंग का बना था। हाशिया पीले रंग का बनाया गया था और यहाँ पर जो सीमा रेखा बनाई गई थी वो लाल रंग की बनाई गई थी। सीमा रेखा लाल रंग की बनाई गई थी। सीमा रेखा लाल रंग की बनाई गई थी। तो राज्य छत्तीसगढ़ है, जिला सरगुजा, नदी नर्मदा, धर्म, समय, शासक, माप, धरातल, पृष्ठभूमि, हाशिया। और यहाँ पर जो चेहरा बनाया गया था, चेहरा कैसा था? तो सम्मुख चेहरा था। चेहरा सम्मुख था, यानी सम्मुख चेहरा होता है जो सामने से फेस चित्रित किया गया हो, वो सम्मुख चेहरा कहलाता है। अब यहाँ का जो चित्रण विषय था वो क्या था? पशु पक्षी, ज्यामितीय आकृतियाँ, आलेखन और भवन। आलेखन और भवन यहाँ के चित्रण विषय थे। और यहाँ पे जो चित्र बनाए गए थे वो अनुपातहीन बनाए गए हैं। यहाँ पर चित्र अनुपातहीन बनाए गए हैं। अनुपातहीन बनाए गए हैं। और ये गुफा ये सबसे छोटी व सबसे सकरी गुफा है। छोटी व सबसे सकरी गुफा है। सकरी गुफा है। यहाँ पर प्रभाव किसका दिखाई देता है? तो सांची और भरहुत का प्रभाव दिखाई देता है। प्रभाव सांची और भरहुत का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये गुफा प्राचीन समय में मध्य प्रदेश में स्थित थी। वर्तमान समय में ये किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। जिला कौन सा है? तो सरगुजा जिला है। नदी कौन सी है?
तो नर्मदा नदी है। इस गुफा की माप क्या है, तो 10x6x6 घन फीट में अगर बात करें तो 360 घन फीट इस गुफा की माप है। और इस गुफा को संरक्षण किसने प्रदान किया था, तो मौर्य शासक अशोक ने संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ पर धर्म कौन सा, किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर धरातल कैसा है, तो खुरदुरी दीवार और छत यहाँ के धरातल हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी चित्र बनाए गए हैं सभी छतों पर बनाए गए हैं। इस गुफा की पृष्ठभूमि कैसी थी, तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर चित्र बनाए गए हैं। दीवारें यहाँ की खुरदुरी थी, उसी को खुरद करके उस पर चूना लगा करके चित्रकारी की गई है। हाशिया पीले रंग का बनाया गया है और यहाँ पर जो सीमा रेखा बनाई गई है वो लाल रंग की बनाई गई है। चेहरा सम्मुख चेहरा है, सम्मुख चेहरा जो कि सामने से चित्रित किया गया है फेस। चित्रण विषय पशु पक्षी ज्यामितीय आकृतियाँ, आलेखन और भवन बनाए गए हैं। यहाँ पर चित्र अनुपातहीन बनाए गए हैं। ये सबसे छोटी और सबसे सकरी गुफा है जोगीमारा। इस पर प्रभाव सांची और भरहुत का प्रभाव दिखाई देता है। इस गुफा पर। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इस गुफा के विषय में कुछ इतिहासकारों का मत है, जिसमें विसेंट स्मिथ के अनुसार ये गुफा प्रथम शताब्दी की है। रायकृष्ण दास ने इस गुफा को जैन धर्म से संबंधित बताया है और यही सर्वमान्य है। असित कुमार हल्दर ने कहा है ये गुफा देवदासियों से संबंधित है, और जबकि डॉक्टर ब्लॉक ने बताया है कि ये गुफा यूनानी धर्म से संबंधित है। अब हम इन गुफाओं के विषय में कुछ इतिहासकारों के मत को जानेंगे। जोगीमारा के विषय में कुछ इतिहासकारों का मत। के विषय में कुछ इतिहासकारों ने अपने मत को दिए हैं। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार ये गुफा यूनानी धर्म से संबंधित है। विसेंट स्मिथ के अनुसार ये गुफा प्रथम शताब्दी की है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है।
असित कुमार हलदार के अनुसार असित कुमार हलदार ने बताया है कि ये गुफा कुछ और नहीं बल्कि देवदासियों से संबंधित है। ये गुफाएं देवदासियों से संबंधित हैं। देवदासियों से संबंधित है या देवदासियों का निवास स्थान है। और यहीं पर राय कृष्ण दास के अनुसार ये गुफा जैन धर्म से संबंधित है और यही सर्वमान्य है। जैन धर्म से संबंधित बताया है। अब यहाँ पर इतिहासकारों का अलग अलग मत है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार ये गुफा यूनानी धर्म से संबंधित है। विसेंट स्मिथ के अनुसार ये गुफा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है। असित कुमार हलदार के अनुसार ये गुफा देवदासियों से संबंधित है, जबकि राय कृष्ण दास बताते हैं कि ये गुफा जैन धर्म से संबंधित है और यही सही है। अब इस यहाँ पर दो प्रमुख चित्र प्राप्त हुए थे। एक है कुमुदनी के पुष्प पर, यहाँ पर प्रमुख चित्र, यहाँ से दो प्रमुख चित्र प्राप्त हुए हैं। पहला है कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते प्रेमी युगल का चित्र। कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते प्रेमी युगल का चित्र। और दूसरा है सरोवर में कमल दल का अंकन। कमल दल का अंकन यहाँ के प्रमुख चित्र हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से दो गुफाएं हैं। गुफाओं की संख्या दो है। पहली गुफा है जोगीमारा और दूसरी गुफा है सीता बेंगड़ा। दूसरी गुफा है सीता बेंगड़ा या सीता बोंगड़ा। यहाँ पे दो गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और यहाँ के चित्रों की अनुकृतियाँ किसने बनाई थी? तो चित्रों की अनुकृतियाँ असित कुमार हलदर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई थी। चित्रों की अनुकृतियाँ तो यहाँ की चित्रों की अनुकृतियाँ 1914 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के कहने पे असित कुमार हलदार ने और
असित कुमार हलदार और समरेंद्र नाथ गुप्त, एशियन गुप्त। समरेंद्र नाथ गुप्त। समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई। और यहाँ की प्रतिलिपियां सुरक्षित कहाँ है? तो पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में सुरक्षित है। नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो जोगीमारा के विषय में कुछ इतिहासकारों का मत है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार यह गुफा यूनानी धर्म से संबंधित है। विसेंट स्मिथ के अनुसार ये गुफा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है। असित कुमार हलदार ने बताया कि ये गुफा कुछ और नहीं बल्कि ये देवदासियों से संबंधित है। जबकि वहीं पर राय कृष्णदास बताते हैं कि ये गुफा जैन धर्म से संबंधित है और यही सर्वमान्य है। अब यहाँ के प्रमुख चित्र हैं, दो प्रमुख चित्र हैं। कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते प्रेमी युगल का चित्र और सरोवर में कमल दल का अंकन यहाँ के प्रमुख चित्र हैं। यहाँ पे गुफाओं की संख्या 2 है। जोगीमारा एक है और दूसरी सीता बेंगड़ा या इसी को सीता बोंगड़ा भी कहते हैं। चित्रों की अनुकृतियाँ किसने बनाई थी? तो 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के कहने पर असित कुमार हलदार, वही असित कुमार हलदार जिसका संबंध लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से है और ये लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में भारत के प्रथम प्रधानाचार्य नियुक्त होते हैं। और दूसरा है समरेंद्र नाथ गुप्त। तो समरेंद्र नाथ गुप्त का संबंध लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से है। इन्होंने पुरातत्व विभाग के कहने पर अनुकृतियाँ बनाई और ये अनुकृतियाँ सुरक्षित कहाँ हैं? तो पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में ये अनुकृतियाँ सुरक्षित हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ के चित्रों को असित कुमार हलदार ने 7 खंडों में विभाजित किए हैं। अब उन 7 खंडों को हम यहाँ पे अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुफा है। यहीं से भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत होती है और ये गुफा ये गुफा पहली ऐतिहासिक गुफा है। तो ये गुफा बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी गुफाओं को, जितनी गुफाएं हैं सभी को आप लोग बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए और लर्न कर लीजिए क्योंकि गुफाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और जितनी गुफाएं हैं सभी को हम एक एक करके एकदम क्लियर करा देंगे। आप लोगों का फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग सभी गुफाओं को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए। असित कुमार हलदार ने यहाँ के चित्रों को यहाँ के चित्रों को 7 खंडों में विभाजित किए हैं। प्रथम खंड में क्या है? तो प्रथम खंड में
गजगृह की पौराणिक कथा का अंकन है। गजगृह की पौराणिक कथा का अंकन है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ मानवाकृतियाँ बनाई गई हैं। मानवाकृतियाँ बनाई गई हैं तथा हाथी और मछली के दृश्य अंकित हैं। हाथी और मछली के दृश्य अंकित हैं। द्वितीय खंड में क्या है? कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। तृतीय खंड में, तीसरे खंड में क्या है? कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते प्रेमी युगल का चित्र है। प्रेमी युगल का चित्र है। चतुर्थ खंड में क्या है? चतुर्थ खंड में एक विदूषक का चित्र है। एक विदूषक बनाए गए हैं। एक विदूषक का चित्र है। जिसके सिर पर चोंच बनी हुई है। चोंच बनी है और इसी को चोंचदार पुरुष भी कहते हैं। चोंचदार पुरुष कहते हैं। पांचवें खंड में क्या है? पांचवें खंड में एक स्त्री लेटी हुई है। लेटी हुई है जिसके चारों तरफ गायन वादन करते हुए कुछ पुरुष पलथी मारे बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं।
अब छठवें खंड में क्या है? इस खंड में चैत्य रथों का अंकित है, चैत्य रथों का अंकन है। चैत्य रथों का अंकन है। सातवें खंड में तो सातवें खंड में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। तो ये सातों खंड हैं। असित कुमार हलदार ने इस गुफा को सात खंड में, यहाँ के चित्रों को 7 खंड में विभाजित किए हैं। पहला क्या है? पहले खंड में क्या है? गजगृह की पौराणिक कथाएं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मानवाकृतियाँ बनाई गई है तथा मछली के भी चित्र बनाए गए हैं। मछली और हाथी के भी चित्र बनाए गए हैं। द्वितीय खंड में क्या है? कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे हैं। तीसरे खंड में एक कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते प्रेमी युगल का चित्र है। चौथे खंड में एक विदूषक का चित्र बना हुआ है जिसके सिर पर चोंच बनी है। इसी चित्र को चोंचदार पुरुष भी कहते हैं। पांचवें खंड में एक स्त्री लेटी हुई है। कुछ व्यक्ति गायन वादन करते हुए उसके चारों तरफ बैठे हैं, पलथी मार करके बैठे हैं। और छठवें खंड में क्या है? छठवें खंड में चैत्य रथों का अंकन है तथा सातवें खंड में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे एक और गुफा है जिसको हम सीता बेंगड़ा या सीता बोंगड़ा के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह एशिया की प्रथम नाट्यशाला है। एशिया की प्रथम नाट्यशाला कौन है? तो वो है सीता बेंगड़ा। और यह गुफा दासियों से संबंधित बताया गया है। इसमें इसमें जो है सुतुनका की प्रेम कथा है। देवदास और सुतुनका की प्रेम कथा है। अब जोगीमारा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी हम जान लेंगे। इसको आप लोग नोट करके लिखिए। ये गुफाएं प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक हैं। रंग कौन सा है? तो खनिज रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ की चित्र शैली जो है वो अर्ध विकसित अवस्था में है। चित्र शैली अर्ध विकसित अवस्था में है। इसे अजंता की
पूर्वगामी गुफा कहते हैं। क्योंकि यहीं इसी के बाद एक बहुत बड़ी गुफा अजंता की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे एक और गुफा है जिसका नाम है सीता बेंगरा या सीता बोंगरा के नाम से जानते हैं। जो दूसरी गुफा है सीता बेंगरा या सीता बोंगरा, यह तमिल भाषा का शब्द है। बोंगरा का अर्थ होता है निवास। जिसका अर्थ होता है निवास। यह एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। नाट्यशाला को हम प्रेक्षागृह तथा एम्फी थिएटर के नाम से भी जानते हैं। प्रेक्षागृह तथा एम्फी थिएटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देवदीन और दासी सुतनुका की प्रेम कथा का अंकन है। प्रेम कथा का अंकन है। तो ये गुफा प्राकृतिक गुफा है, न कि मानव निर्मित गुफा है। यहाँ पे रंग जो है वो खनिज रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ की चित्र शैली अर्ध विकसित अवस्था में है। इसे अजंता की पूर्वगामी गुफा कहते हैं। ये इसी के बाद एक बहुत बड़ी गुफा अजंता की शुरुआत होती है भारत में। सीता बेंगड़ा या सीता बोंगड़ा, एक यहाँ पे एक और गुफा है जिसका नाम है सीता बेंगड़ा या सीता बोंगरा। यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निवास। यह एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। नाट्यशाला को हम प्रेक्षागृह तथा एम्फी थिएटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देवदीन और दासी सुतनुका की प्रेम कथा का अंकन है।
तो यह जोगी मारा गुफा, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसके साथ साथ आप लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट करो। हम यही चाहते हैं कि जितने लोग देखते हो कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इससे हमारा मोराल और हाई होगा और हम और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आप लोग ऐसे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों को नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।